हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज लेकर आया है मैथ का प्रैक्टिस सेट। राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो हमारे चैनल आर्ट क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं, आज ही वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग बोर्ड पर। 7 अंकों की एक संख्या 64, x 29, y 6। x बड़ा है y से, यदि 72 से विभाजित है तो 2x माइनस वाई का मान क्या होगा। ये हमें विकल्प दे रखे हैं, इसमें हमें अपना आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे आप सभी लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे। ऐसे सवाल यूपी टेट, सी टेट, हरियाणा टेट, मतलब अदर राज्यों में पूछ लिए जाते हैं टेट में। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। हमें संख्या कितनी दे रखी है? संख्या दे रखी है हमें 64, x 29, y और ये 6 दे रखे। ये किससे कटेगी? 72 से विभाजित है। अब कैसे ज्ञात करेंगे इसका आंसर कौन सा आएगा? अब समझे, 72 का नियम करेंगे। इसमें क्या होगा, इसे 2 टुकड़े में करेंगे अलग अलग। ये हो जाएगा 9 8 72। देखो, ये 72 का निर्माण किससे हुआ है? 8 और 9 के गुणा करने से 72 बना है। 8 9 72 या 9 8 72। अब ये संख्या जो होगी ना, ये 9 से भी पूरी कटेगी और 8 से भी पूरी संख्या कटेगी। 8 का नियम कहता है, हम सबसे पहले देखेंगे 8 का नियम। 8 का नियम कहता है अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। अंतिम 3 अंक कितने से कटने चाहिए? 8 से कटने चाहिए। तो अंतिम 3 संख्या हमारी क्या बनेगी? ये बनी हमारे पास अंतिम 3 अंक जो हमारे हैं 9 y 6। ये हमारे पास कितने? 9 y 6। ये संख्या है, ये संख्या 8 से पूरी कटेगी। 8 से कैसे कैसे कटेगी? अब हमें सोचना होगा y के स्थान पर क्या ले आएंगे। अगर हम 8 के स्थान पर यहाँ पर 1 रखेंगे, 8 एकम 8 या 11 हो जाएगा। 8 एकम 8 या 3 बचेगा। 8 चौको 32, 4 6 बचेगा। अब यहाँ पर 2 रखेंगे तो 92 हो जाएगा। 8 एकम 8 यहाँ कितना बचेगा? 1 12 हो जाएगा। ये 48, ये 2 कम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। हम y का मान, इस देखो आप समझें, इसे हमने y माना है तो y का मान हम क्या रखते हैं? 3 रखेंगे। अब ये समझें, 9 y के स्थान पर रखते हैं हम 3 और 6। अब इस संख्या कितने से कटनी चाहिए? 8 से कटनी चाहिए। अब 8 से कटेगी, आप देखें 8 एकम 8 तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ से 1 बचेगा, 1 बचेगा, 13 हो जाएगा। 8 एकम 8, जैसा 8 एकम 8, अब कितना बचेगा? ये बचेगा 5 बचेगा। 8 7 56, मतलब ये 8 से पूरी संख्या कट रही है। अब आपको बता दें कैसे कटेगी। जैसे 8 का भाग हम इस संख्या में देंगे, 9 3 6। 8 एकम 8, यहाँ बचेगा 1, फिर ये 3। 8 एकम 8, यहाँ कितना बचेगा? 8 5 13 होते हैं, 5 यहाँ 6। 8 7 56, पूरी संख्या कट जाएगी। अब हमें पता चल गया ना, y का मान क्या रखने पर? 3 रखने पर ये संख्या पूरी कट जाएगी। अब समझें, अब संख्या हम x के स्थान पर हम क्या रखें? x के स्थान पर क्या रखेंगे? पूरी संख्या कटे। अब ये संख्या हमारी कितनी बन गई? y के स्थान पर बनी हमारी संख्या 9, यहाँ 3, ये 6। अब इतनी वाली संख्या को हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब समझें, इस वाली संख्या को लिख लेते हैं इसी प्रकार से। ये 64 x यहाँ पर कितना आ जाएगा? हमारे पास आएगा 2। हम 3 अंक ले चुके हैं। अब सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। इन सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब समझें, ये 9 और 6 3 9, ये पूरा 9 से कटेगा। 6 4 10 2 12, अब 12 हो जाएगा। अब 12 इन सभी अंकों का योग कितना है? 12। अब 12 में हम क्या जोड़ दें कि कितने? ये 6 से कट जाए, मतलब 9 से कट जाए 12 में। अगर 12 में हम कितना? 6 जोड़ दें। 12 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाए? 18 हो जाएगा। जैसे ही 18 होगा तो ये 9 से पूरा कट जाएगा। तो हमें y बराबर कितना, x बराबर कितना मिला है? x बराबर मिला है हमें 6, क्योंकि हमने x के स्थान पर हमने 6 रखा है तो पूरी संख्या कट जाती है। अब उसने पूछा है, जो हमसे पूछा है, अब उसका मान निकालेंगे। अब ये संख्या हम आपको लिख के बताते हैं। ये संख्या किस प्रकार बन जाएगी? ये संख्या बनेगी 64, x के स्थान पर रखा हमने 6, ये हमारा दे रखा 29, y के स्थान पर लिया हमने 3 और 6। ये संख्या पूरी 72 से कट जाएगी। जब 72 का भाग देंगे पूरी कट जाएगी। अब उसने पूछा है 2x माइनस y का मान पूछा है। 2 के स्थान पर 2, y का मान, x का मान कितना है? 6, तो 6 से करेंगे इसका गुणा। अब माइनस y का मान कितना है? 3, तो 3। 6 दूनी कितना होगा? 12, और 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा, जो हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। सवाल को इसी प्रकार से सॉल्व करना है।
आप सभी लोग इस सवाल को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा अगला सवाल है, बोर्ड पर ध्यान दें सभी लोग। ये बड़ा कोष्टक 10 सही 1/3 भागे 5/3 का छोटा कोष्टक 10 + 14 भागे 3 - 1 और बड़े कोष्टक के अंदर बंद है। को इसको सरल करना, इसका मान निकालना। कैसे निकालेंगे समझें। पहले इस वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे, छोटे वाले कोष्टक को। अब क्या हो जाएगा ये समझें। बोर्ड पर ध्यान दें सभी लोग, देखें 10 प्लस ये 14 बटे भाग में दे, ये बटे में आ जाएगा -1। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अभी ये -10 से घट जाएगा, कितना बचेगा 9 प्लस 14 बटे कितना हो जाएगा 3। इसे सॉल्व करने पे कितना आएगा 9 3 27, 27 में 14 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 41/3। इतना सॉल्व करने पर इतना आया है। अभी यहाँ सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 10 में, तो 3 धाम 30 1 31, ये हो जाएगा हमारे पास 31/3। भाग का निशान दे रखा है, देखिए 5/3 का मतलब होता गुणा, तो ये किसके में, ये इसके बराबर में आ जाएगा, ये 41/3। अब इसे सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा 31/3, भाग का निशान लगाएंगे 5/3, समझें। अब ये 5/3 नहीं है, इसका गुणा होगा, समझें। 5 एकम 5, 5 चौको 20। हमने ऊपर वालों को गुणा कर दिया, नीचे वाला गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा 9। अब इसे जब इस निशान को बदल देंगे ना, तो बटे की संख्या पलट जाएगी, ये हो जाएगा 31/3। अब जब इसे गुणा के निशान में बदल देंगे भाग को, तो 9/205 आ जाएगा, 9/205, ये 205 आ गया। अब 3 से कितनी बार कटेगा, 3 तिरका 9। अब सॉल्व करें, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, बटे में कितना देगा 205, ये आ जाएगा 205, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, ये करता हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी। आप इस सवाल को नोट कर लें, लिख लें। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व कराते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान देखें सभी लोग। सवाल दे रखा है U/V बराबर 4/7 है तथा V/W बराबर 9/7। यदि U बराबर 72 है तो W का मान क्या होगा। ये हमें 4 विकल्प दे रखे, कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। सबसे पहले दे रखा हमें U और V, यहाँ लिखेंगे U/V, हमने V लिख लिया। अनुपात का निशान इस प्रकार से लगाएंगे। U का मान कितना दे रखा है 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 4 बनाएंगे, यहाँ बनाया हमने 4, और V के स्थान पर रखेंगे 7। अब यहाँ पर दे रखा V और W, देखो V बीच में है, 2 बार दे रखा है, यहाँ पर V 2 बार है, यहाँ पर जो संख्या 2 बार है उसे बीच में रखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे W, यहाँ अनुपात का निशान लगा के यहाँ लिख देंगे W। अब मान V का मान कितना दे रखा 9, तो यहाँ लिखेंगे 9, और W का मान दे रखा 7, तो यहाँ लिखेंगे W के स्थान पर 7। अब समझें, ये हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब क्या करना है, जो स्थान खाली है समझें, 7 के बगल में जो स्थान खाली है, तो यहाँ पर क्या है 7, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। और 9 के इस बगल में क्या खाली है, ये 4 खाली स्थान है, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे बस। अब करेंगे हम इनका गुणा करेंगे। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। जो बगल में जो जगह खाली डली हुई उस अंक से भर देंगे। 7 के बगल में खाली जगह है तो 7 से भर दी, 9 की इस बगल में साइड खाली है तो हमने 9 से भर दी। अब इतना हो जाए 9 चौको 36, अनुपात का निशान 9 7 63, और 7 7 का गुणा करें 49, ये हमारा अनुपात बन गया। उसने क्या बोला, U का मान कितना दे रखा है 72, U का मान 72 दे रखा है, आप देख रहे होंगे। और U का मान कितना दे रखा है, U का मान दे रहा है 36। अब समझें 36, तो जो हमें दे रखा है 72, सवाल का 72, हमारा कितना है 36। जो सवाल की संख्या होती है जो हम सॉल्व कर दें, हमारा सॉल्व करने पर कितना आया 36, जो हमारा संख्या निकल के आती है उससे हम भाग देंगे। और सवाल की कितनी संख्या दे रही है 72, 72 में भाग देंगे कितना 36 का। उसने पूछा किसका मान पूछा है, W का मान पूछा है। W का मान कितना है 49, 49 से गुणा कर देंगे, 49 से गुणा कर देंगे, समझे। 36 दूनी कितना होता है 72, इसका 9 दूनी 18, हाँ 1 4 दूनी 8 9, कितना है 98, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे
नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, बोर्ड पर ध्यान दें सभी लोग। यदि 6 लगातार सम संख्याओं औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या हो? कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसे सवाल को आप 5 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हम समझाने के लिए आपको 30 सेकंड ले सकते हैं। कैसे सॉल्व करना समझें। उसने बोला है कितनी 6 संख्या हैं, हम संख्या बनाते 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 6 संख्या हैं। इन 6 संख्याओं का औसत दे रखा। औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। जैसे हमने 6 संख्या बनाई, 1 2 3 4 5 6, अब इसका बीच क्या होगा? ये 3 संख्याएं, इनकी बीच क्या होगा? ये 3 संख्याएं और ये 3 संख्याएं। अब इसके बीच का मान होगा इस वाले, कितना औसत दे रखा है? 11। हम यहाँ 11 लिखें। अब देखो ये किसी इन 3 संख्याओं, इन 3 संख्याओं के बीच का मान है। इस वाली संख्या यहाँ पर जो खाली स्थान है इसका मान कितना दे रखा है? 11। ये औसत बोला है। हमारे पास संख्या कितनी है? 6 लगातार सम संख्याएं। अब समझें, 11 से पहले कोई सम संख्या कितनी होगी? 10। यहाँ 10 भरेंगे। अब 11 के बाद कौन सी सम संख्या होगी? 12। अब देख सकते हैं अब हमारी संख्या मिल चुकी हैं। अगर सबसे बड़ी पूछेगा 12, इसमें 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 14। फिर 2 जोड़ेंगे, इसमें हो जाएगा 16। सबसे बड़ी संख्या कितनी निकल गई हमारे पास? 16। उसने पूछा सबसे छोटी संख्या को पूछा है 10। 10 के बाद 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 8। और 8 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 6। सबसे छोटी संख्या कितनी निकल के? 6, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है? बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है, सी विकल्प है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। आप चाहो तो इस विधि से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इससे भी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, आपको 5 सेकंड में उत्तर आ जाएगा। कैसे? अब समझें, जो हमें 6 संख्या दे रखी, इस 6 संख्या में से हम एक संख्या घटाएंगे, कितना मिलेगा हमें? 5 मिलेगा। औसत कितना दे रखा? 11। औसत कितना दे रखा? 11। इस 6 संख्या में से अगर 5 को घटा दें तो कितना आएगा हमारे पास? 6। ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सबसे छोटी। आप देख सकते हैं सबसे छोटी संख्या कितनी निकलेगी? 6। यहाँ पर भी कितनी निकल गई? 6। क्यों? हमने 6 संख्याओं में से 1 को घटाया, आया 5, और 11 औसत में से हमने 5 को घटाया तो आ गया हमारे पास 6। ये सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी पूछे, अगर वो सबसे बड़ी पूछ ले तो क्या करेंगे? औसत कितना दे रखा? 11, और ये 6 में से हमने 1 घटाया था, आया था 5, तो 5 इसमें जोड़ देंगे। जैसे इसमें 5 जोड़ेंगे हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 16। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या 16 है, यहाँ पर भी 16 है, छोटी संख्या 6 है, यहाँ पर भी 6 है। आप चाहो तो इस वाली विधि से कर सकते हैं, आप चाहो तो इस वाली विधि से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व करें। हमारा अगला सवाल है, सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दें। यदि ए के 50% का 80% बी के 25% के 3 गुने के बराबर है तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। उसने बोला ए का, हम लिखें ए का कितना? 50%, 50/100 का 80%, 80/100 लिखा हमने। अब बोला उसने बी के 25%, हमने यहाँ बनाया बी का 25%, 25/100 के 3 गुने के बराबर है। अब समझे, ये वाली संख्या जो बी वाली संख्या है ना, इसके 3 गुने के जो संख्या ए है इसके बराबर है। अगर इसे हम बराबर लगाएंगे ना तो ये संख्या गणित के नियम के अनुसार गलत है, क्यों? ये संख्या 3 गुनी है। इसे बराबर करने के लिए यहाँ पर हमें 3 से गुणा करना होगा, और इस संख्या हम 3 से गुणा करेंगे तब ये संख्या बराबर होगी। अब सॉल्व करेंगे। इस बिंदी से हम 2 बिंदी क्रॉस कर देंगे, कट जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा समझें। अब 5 से कितनी बार कटेगा? 20 बार कटेगा, ये 20 बार। अब 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ये हो जाएगा हमारे पास 2a/5 बराबर। अब 25 से कम 25, 25 को 100, ये कितना हो जाएगा? 3b/4। अब इसे गुणा कर दें, कैची गुणा, बोर्ड पर ध्यान दें, तो ये हो जाए 8a बराबर 15b। अब ए का मान कितना हो जाएगा? अब देखो ए का मान जो ए के बराबर में है ये 15 हो जाएगा, और बी का मान हो जाएगा 8। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो बी का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8, ये 8 हो जाएगा। अब समझ लें, 5 × 15, 4 दूनी 8, इतने के बराबर आ जाएगा।
अब हमें आंसर उत्तर निकालना है, कैसे ज्ञात करेंगे समझें। उसने पूछा है कितने के, जो ए है ना बी से कितने फीसद कम या अधिक है, जो ए बी से कितने फीसद कम या अधिक है, कितना अधिक है, ये 7 अधिक है, कितना अधिक है 7 अधिक है, कितने अधिक है, उसने बोला बी से, बी का मान कितना दे रखा 8 गुणा करेंगे 100 से, 4 दूनी 8 और 4 से कितने बार कटेगा, ये 25 बार, 25 सत्ते कितना होता है 175, ये हो जाए 175/2। अब सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, अब हो जाएगा 15, 2 सत्ते 14, 87.5%। जो हमारा ये संख्या अधिक है ना, उसने बोला है जो ए बी से कितनी प्रतिशत कम या अधिक है, तो जो बी से ज़्यादा है तो ये अधिक आएगा, अधिक। अब समझ लें जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है, इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, बोर्ड पर ध्यान दें सभी लोग। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25,000 रुपये है, 25,000 रुपये नहीं, ये 2,500 रुपये है, 2,500 रुपये है। उसे क्रमशः 12% तथा 10% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य कितना है। हमें विक्रय मूल्य निकालना है, कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। हमें अंकित मूल्य दे रहा है 2,500 रुपये दे रखा है, हमने लिखा 2,500 रुपये। उसने पहले 12% छूट दी, बेचा होगा कितने, 100 से 12 घटाएंगे तो मिलेगा 88, हमने बेचा 88/100 में। फिर छूट दी 10% की, 100 से 10 को घटाएंगे बचेगा 90, तो 90 में बेचा होगा तो 90/100 लिखेंगे। बस इसे सॉल्व करना हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इस 2 जीरो से इस 2 जीरो की राम राम करा देंगे। अब बचा हमारे पास क्या 25 से 100 कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। 4 से 88 कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 22 बार। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इतना हो जाएगा। अब देखें 9 दूनी 18 कि 8 हासिल 1, 9 दूनी 18, 1 19, ये आ जाएगा 1980 रुपये, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 25 जो 2,500 रुपये उसका अंकित मूल्य है, उस पर 12% और 10% की छूट देने पर कितने का बिकेगा, ये बिकेगा 1980 रुपये में सामान बेचा जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है डी विकल्प। चलते से अगले सवाल को सॉल्व करा। हमारा अगला सवाल है, बोर्ड पर ध्यान से देखें सभी लोग। 3,200 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 1,600 रुपये की धनराशि को कितने वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर की दर साधारण ब्याज पर देना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। उसने बोला है 3,200 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए, ब्याज कितना हमारा 3,200, हमारा फार्मूला रहेगा समय। उसने समय पूछा है तो हम लिखेंगे समय बराबर लिखेंगे क्या होता है ब्याज, ये ब्याज इंटू 100 बटे यहाँ पर आ जाएगा मूलधन, ये मूलधन इंटू कितनी दर, यहाँ पर दर। इसमें सवाल को मान रखेंगे। उसने समय पूछा है तो समय हमें निकालना है, तो समय को यहाँ पर हम समय लिख देते हैं, ये हमारा समय हो जाता है। उसने पूछा ब्याज कितना है, 3,200 रुपये ब्याज हमारा, 3,200 ब्याज और गुणा 100 करेंगे, ये हमारे फार्मूले के हैं। और मूलधन कितना है 1,600 की राशि धनराशि, तो 1,600 की धनराशि बटे में लिखेंगे। और दर कितनी दे रखी है 5%, वो समय निकल आएगा। कैसे निकलेगा समझे, 2 जीरो से इन 2 जीरो की हम राम राम करा देंगे। अब समझ लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं। अब क्या हो जाएगा 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 कितनी जाएगा, वो 200 बार जाएगा, 200 बार जाएगा। अब समझें यहाँ कितना हो जाएगा 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 चौको 20, यहाँ 1,600 रुपये नहीं हुआ, यह 16,000 रुपये होगा। कितना होगा 16,000 होगा। एक जीरो यहाँ पर और बढ़ा लें आप, यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा लें, यहाँ 16,000 की राशि होगा, तब हमारा आंसर आएगा। तो एक जीरो यहाँ पर और हो जाएगी, एक जीरो है तो यहाँ 40 आएगा और 40 से इधर कट जाएगा, 40 इधर कट जाएगा। हम दोबारा करके बताते हैं आपको, समझें किस प्रकार से करना है। अब हमें ब्याज दे रखा है 3,200 रुपये, जैसे ब्याज दे रखा है हमें 3,200 रुपये, गुणा 100 करेंगे। राशि कितनी दे रखी है हमें 16,000 रुपये होगी, क्वेश्चन में थोड़ी त्रुटि हुई लिखने में। अब दर के दर की 5। अब समझें यहाँ क्या है 16 एकम कितना हो जाएगा, 2 बिंदी से 2 बिंदी को काट देंगे, एक बिंदी से हमने इस बिंदी को काट दे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32,
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो कितना निकल के आया है 4 वर्ष, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, ये करता है हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है, आप इसे नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, बोर्ड पर ध्यान से देखें सभी लोग। मोहन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर आता है। पूरी यात्रा के लिए मोहन की औसत चाल क्या होगी? कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, बोर्ड पर ध्यान से देखें सभी लोग। उसने औसत चाल पूछा है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? लिखेंगे औसत चाल, ये हमारी क्या है, औसत चाल है। इसका एक फार्मूला होता है औसत चाल का। इसे औसत चाल का फार्मूला समझें या ट्रिक समझें, ये होता है क्या, 2a इंटू बी, 2a इंटू बी बटे a प्लस बी। इसमें मान रखेंगे, यहाँ हम प्लस माइनस भी कर देते हैं। अब समझाएं प्लस माइनस कैसे करते हैं। ये दो तो इस नियम के दे रखे, ये फार्मूला समझे ट्रिक के समझे। ये दो तो हमारे फार्मूले के हो गए। अब 60 किलोमीटर से जाता है तो 60 लिखेंगे, 90 किलोमीटर से वो वापसी होता है तो 90 लिखेंगे। अब यहाँ प्लस करना है माइनस करना है, कैसे याद करें? जब भी कोई भी स्टूडेंट, कोई भी यात्री, कोई भी मतलब ऑफिस जाएगा, ऑफिस से आएगा, मतलब एक बार जाएगा एक बार आएगा। जब ऑफिस जाएगा देखो, एक बार इधर से गया एक बार इधर से आएगा। जब दोनों साइड एक बार जाएगा एक बार आएगा तो दोनों को हम जोड़ देंगे। ये विपरीत होता है, एक बार जाने की चाल एक बार आने की, तो दोनों को जोड़ेंगे। अब एक बार 60 की चाल से जाता है, 90 की चाल से लौटता है, तो दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। लिख दिया। अब इसे सॉल्व करना है। इस बिंदी से इस बिंदी के राम राम कराएंगे। अब क्या होगा, 3 5 15 हो जाएगा और 3 तिरका 9 हो जाएगा। अब 5 से 12, 5 से 60 कितनी बार कटेगा, ये 12 बार कटेगा, क्योंकि 12 पंच 60 होता है। अब समझें, अब ये 3 दूनी 6, ये इस गुणा करने का अपना अपना तरीका होता है, जहाँ पर जिसे सरल लगे। अब ऐसा ना करें कि आप 12 का गुणा 36 से कर दें, 36 का पहाड़ा पढ़ने पड़े, नहीं आएगा। ये छोटी संख्या तब भी हम कर लेते हैं। 12 कितना, 36, 36 दूनी 72 हो जाएगा। अब समझें, ये दे रहा 72 तो हमारा मैच ही नहीं कर रहा। अब आपको समझना क्या है, ये चाल आई है हमारी किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटे में हमारी चाल आई है। ये क्या देखो, किलोमीटर में दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमारी औसत चाल कितनी निकल गई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा से निकल गई। अब इसे हम बदलना मीटर में, तो क्या करें, 72 में हम क्या कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। 28 चौक 72, कितनी बार कटेगा, 4 बार इसकी राम राम हो जाएगी, और 4 पंचे कितना हो जाए 20, ये हो जाए 20 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 20 मीटर की दूरी प्रति सेकंड के हिसाब से मतलब ये तय करेगा। इस जो आंसर निकल के आया है 20 मीटर प्रति सेकंड। इस सवाल का डी आंसर सही है, जो हमारे सवाल से मैच करता है। आप लोग इसे नोट कर लें। चलते से अगले सवाल को सॉल्व करा। हमारा अगला सवाल है, बोर्ड पर ध्यान से देखें सभी लोग। ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ऐसे सवाल को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है? ऐसे सवाल को आप 5 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आप कैसे सॉल्व करें समझें। ए करता है कितने दिनों में, ए करता है 6 दिन में, इस प्रकार से लिखेंगे, ये दिन है। बी कितने दिन में करता है, बी करता है हमारा 8 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 48। अब 6 का भाग देंगे 48 में, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। और 8 का भाग देंगे 48 से, कितनी बार आएगा, 6 बार जाएगा। दोनों से मिलकर काम, ये देखो ये दिन है, ये उनकी कार्य क्षमता है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना है, 14 आ जाएगा। अब हमें इस कार्य को कराना है, तो कितना हो जाएगा, ये 48/14 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 24/7, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है ए, 24/7। आप चाहो तो इस सवाल को दूसरी विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझें, 5 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर सकें। समझें, जब हमें एक देखो, ए का दे रखा, बी का दे रखा, दोनों से मिलाकर पूछे या दोनों से या एक का पूछे, तो सॉल्व कैसे करेंगे समझते हैं। उसने देखा ए कितने दिन में करता है, 6 दिन में, हम लिखेंगे 6 लिखेंगे। उसने बी कितने दिन में करता है, 8 दिन में, हम लिखेंगे 8 लिखेंगे।
उसने पूछा दोनों मिलकर कितने दिन में करें, दोनों मिलकर इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 से कितना 14 होता है, लिखेंगे 14। अब इसे सॉल्व करने पर कितना आएगा, ये भी तो इतना ही आएगा ना, 48/14 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा ना, तो ये 24 आ जाएगा, और 2 से कटेगा ये कितना 7 आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये सब करना पड़ेगा तब इतना आएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा उत्तर आ जाएगा। ये भी उत्तर 24/7 है, ये उत्तर 24/7 है। जब दोनों कब दे, एक एक करके दे, बिल्कुल सही है, और दोनों मिलाकर पूछे तो जोड़कर लिख देंगे, और किसी एक का पूछेगा तो घटा के लिख देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा 5 सेकंड में। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व कराते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग, ऐसे सवाल यूपी टेट में पूछे जाते हैं। किसी चतुर्भुज की मध्य भुजाओं को मिलाने पर बनने वाली आकृति क्या होगी। ये स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं, तो मैं एक परिभाषा देगा, उसे समझकर आपको सवाल को निकालना होगा, उसमें कौन सा सवाल सही होगा, विकल्प कैसे सॉल्व करेंगे। उसने बोला है किसी चतुर्भुज की मध्य भुजाओं को मिलाने पर बनने वाली आकृति क्या हुई। पहले हम एक चतुर्भुज बनाते हैं, किसी भी प्रकार चतुर्भुज होगा उसे बनाते हैं। अब समझें, जैसे हमने चतुर्भुज लिया इस प्रकार से, आप किसी भी प्रकार का बना लें, जैसे हमने ये बनाया, हमने इस प्रकार का एक चतुर्भुज बनाया जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग दे रखी, किसी को चतुर्भुज होना चाहिए, ये 4 भुजाएं चतुर्भुज हैं। उसने बोला किसी चतुर्भुज की मध्य भुजाओं को, इनकी मध्य भुजा देखते हैं, इसकी जो मध्य भुजा कितनी आएगी, यहाँ पर कोई मध्य भुजा होगी, इस लाइन की कोई मध्य भुजा होगी, बिल्कुल आधा आधा, ये हम मान लेते हैं। यहाँ ये हमारा रफ डायग्राम है, समझें। इस भुजा की कोई मध्य भुजा होगी, यहाँ पर मान लेंगे, इस भुजा की कोई मध्य भुजा होगी, यहाँ पर मान लेंगे। ये जो हमने मध्य बिंदु लिए हैं ना, इनकी मध्य, इनको मिलाने पर, अब इन्हें मिलाते हैं, कौन सी आकृति बनेगी। हमने इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया। अब जो आकृति बनी है ना, उसने पूछा है ये कौन सी आकृति है, ये वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है या सम चतुर्भुज है। तो जी देखें, ये इसका बिल्कुल परिभाषा रटी होनी चाहिए। किसी भी चतुर्भुज की जब मध्य बिंदुओं को मिलाकर जो आकृति बनती है वो बनती समांतर चतुर्भुज। जो ये आकृति बनी हुई है ना, ये समांतर चतुर्भुज बनती है। तो आयत बनता है इस प्रकार का, जो भी जब आयत बनता है ना, आयत का रूप होता है। देखो आयत है, ये आयत है, ये आयत बना हुआ है। जब इनकी भुजाओं को थोड़ा झुका देंगे, ये थोड़ी भुजा इस प्रकार जाएगी, इस प्रकार जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी, इस प्रकार से बनेगी। तो आयत जो समांतर चतुर्भुज होगा तो इस प्रकार बनता है, थोड़ा तिरछा बनता है इस प्रकार से। जो चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनती है ना, उसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। जो इस आकृति का जो नाम आएगा ना, ये आएगा समांतर चतुर्भुज, जो सी विकल्प से मैच करता है। कौन सी आकृति, समांतर चतुर्भुज। यहाँ पर लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज। इस सवाल का राइट आंसर हो जाता सी विकल्प। आप सभी लोग इस सवाल को याद ही रखें तो अच्छा रहेगा। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमसे जुड़ें। यूपी टेट, सुपर टेट के लिए मैथ का प्रैक्टिस आपके लिए जारी रहेगा। चलते से अगले वाली वीडियो में मिलते हैं।